जाकर पहुंचे हैं 27 पर। 14 गेंदों का सामना किया। अब फील्डिंग की सजावट बदलती हुई नजर आएगी। चेतन शर्मा जानते हैं कि अब हमें अपने टारगेट पर सेट खड़ा करना है, क्योंकि हमारे गेंदबाजों को लड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छे ये मुकाबले देखने को मिल जाएंगे। अब ऑफ साइड पर गेंद को खेल दिया वाइड श्रीलंका पर। गेंद जाएगी, बेहतरीन फील्डिंग, मगर नहीं, नाकाम होंगे खिलाड़ी और गेंद बॉल लेने के बाद 4 रन। लगातार ये 3 बैक टू बैक बाउंड्री आती हुई चेतन शर्मा सर जी के द्वारा। क्या बल्लेबाजी है, युवा खिलाड़ी हैं, गेंद के मैरिट पर बल्लेबाजी, और जहां पर गेंद आ रही है वहां पर बल्लेबाजी हो रही है। यही सुंदर आपको देखने को मिलता हुआ, जहाँ की गेंद है वहां पर आप बल्लेबाजी करेंगे, उतने रन आपके खाते में जुड़ते हुए नजर आ जाएंगे। स्कोर 81। ये 12वां ओवर प्रगति पर है। 5 गेंदों का खेल पूरा हुआ है। आखिरी गेंद, गेंदबाज अब थोड़े से महंगे साबित होते हुए ये ओवर में। फिर पैरों पर गेंद दी, गेंद को आउट साइड पर मोड़ दिया। डी पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को क्लिक कर फिक्स करते एक रन जरूर मिल जाएगा। ओवर नंबर 12 का खेल समाप्त। 82 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए। अब आपके पास 5 ओवर का खेल आना बाकी, मुझे 30 गेंदें आपके पास हैं, तो किमाम ये 30 गेंदों में 40-50 रन, क्योंकि अब 100 ओवर हो गए, और 100 ओवर में बल्लेबाजी एक लाजवाब देखने को मिलती है बल्लेबाजों के द्वारा। मगर क्या फिर वो गेंदबाज बैकअप करेंगे अपनी टीम के लिए? वे हम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, 13वां ओवर लेकर अपनी टीम के लिए कम आउट से। लेग पर गेंद दी, दोनों हाथ खुलेंगे, अंपायर के व्हाइट बॉल का इशारा। एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर 83। अच्छी गेंद थी, वहां पर डिफेंस किया, क्योंकि अच्छी गेंद का सम्मान है, बुरी गेंद का अपमान है, वही देखते हुए बल्लेबाजी होती हुई, क्योंकि लेग पर गेंद थी, पहले छोड़ा गया था उस गेंद को और व्हाइट बॉल मिला था। 83 रन। फ्लैटिविटी, अच्छी गेंदबाजी वहां पर, फिर इनकी गेंद को डिफेंस किया। अब कदमों का इस्तेमाल कर गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद लॉन्ग ऑफ पर आती हुई एक रन जरूर मिलता हुआ। एक रन के साथ स्कोर 84 है। अच्छी ये गेंद वहां पर कट होती हुई, थोड़ी सी बाहर निकलती हुई, मगर हम ने उस गेंद को पर का देखा, मगर गेंद अंदर से जाती हुई विकेट कीपर के दस्तान में डॉट बॉल। बेटा ऊपर जब तक गेंद को फील किया जाएगा, मिड विकेट पर रन आउट का मौका था, डायरेक्ट हिट। बच गए बल्लेबाज से, ड्राइव लगाई थी अपने चांद को चौकी में डाला था, क्योंकि थोड़ा सा अगर दुख जाते थे और गेंद विकेट पर मंडलाती तो घातक हो सकता था बल्लेबाज के लिए। इस सेकंड के साथ स्कोर आगे सरकता हुआ 85। 13 ओवर प्रगति पर है, इसके बाद 4 ओवर का खेलाना बाकी। कदमों का इस्तेमाल किया है, मंगौन पर गेंद आती हुई।
आराध्य आएंगे गेंदबाजी पर। फ्लड डिविलियर्स की गेंद अंदर की करीब आई, हल्का हाथों से उस गेंद को डिफेंस किया और गेंद विकेट पर मंडराती हुई डॉट बॉल। स्कोर 86 पर है। वो क्या गेंद थी, टप्पा खेलने के बाद गुड लाइन से उछाल लेकर विकेट कीपर बल्लेबाजों को भी चकित करती हुई ये गेंद। गेंदबाज खुद सर पर हाथ रखते हुए क्या हुआ है, तो उसे बाल बाल बचे, क्या गेंद थी, विकेट कीपर ने गेंद को क्लिक किया। डॉट बॉल। स्कोर 86 पर रुका हुआ है। अब ऑफ स्टंप पर गेंद थी, बड़ा कवर पर खेला, गेंद हवा में थी, खिलाड़ी के पास मौका था, अच्छा फील्डिंग का नजारा। डॉट बॉल। तो उसे अगर टाइप भी लगाते तो ये कैच भी बन सकता था। अच्छी गेंदबाजी हमारे द्वारा। स्कोर 86 पर है। ये शॉर्ट गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेलता है स्क्वायर लेग पर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए फरार। बेहतरीन चौका आता हुआ, स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 90 90 रन पूरे हुए हैं। चेतन शर्मा पे 38 पर 24 गेंदों का सामना किया है। और लॉन्ग स्ट्राइक पर अब्दुल आद है। ये फुल टॉस गेंद दी, स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया वी में, लॉन्गा लॉन्गा के बीच में। जब तक गेंद को फील करेंगे खिलाड़ी, एक रन जरूर मिल जाएगा। इसको जाकर पहुंचता हुआ 91 फॉर 2। 14 ओवर प्रोग्रेस है, लास्ट बॉल आना बाकी, इसके बाद 3 ओवर का खेल आना बाकी रहेगा। जो स्ट्राइक पर है, छोटे कद के खिलाड़ी हैं, स्वीप करना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का संबंध नहीं है। और अंपायर से कुछ मांग रहे मगर अंपायर ने का गेंद उसी पैटर्न पार्ट में दी। ओवर नंबर खेल समाप्त होता हुआ 14, 14 ओवर खत्म। चलिए थोड़ा सा पानी चाहिए खिलाड़ी को, मैदान के अंदर पानी लेकर जाइए। स्कोर है 91 फॉर 2। 14 ओवर इज द प्रोग्रेस समाप्त होते हुए। फिर अब 3 ओवर का खेल है। ये 3 ओवर में कितने रन बनेंगे, क्या 100 का वो पार कर 130, 120, कितने रनों का टारगेट होगा। कार्तिक गेंदबाजी पर आएंगे। कार्तिक पर अब 15 ओवर लेकर तैयार हो जाएंगे कॉम्बैक्ट से। और बेहतरीन क्योंकि जो कि जो हमने 4 ओवर अखाड़ी एंड से देके, ये 17 ओवर का मुकाबला है। आज कौन चैंपियन बनेगा इस टूर्नामेंट का, ये भी देखना होगा। और ये अच्छे मुकाबले हैं। अंडर 14 तमाम युवा खिलाड़ी को मौका मिल रहा है, क्योंकि यह वेकेशन चलता है और वेकेशन में ये तमाम टूर्नामेंट हमें देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि वेकेशन में वैसे सीमा जापाल पर अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 के बहुत ही मुकाबले हमने देखे हैं। हर ग्राउंड पर अंडर 19, अंडर 14 की ये वेकेशन में होता है, क्योंकि छुट्टी का समय में ये तमाम खिलाड़ी को एक टूर्नामेंट खेलने का मौका, आगे बढ़ने से यही टूर्नामेंट से आप आगे बढ़ेंगे। सो डिफेंस डॉट बॉल। कार्तिक गेंदबाजी पर आए हैं। 15 ओवर ये मैदान पर है, इसके बाद 2 ओवर का खेल है। 91 रन बने हैं। पॉइंट कवर पर खिलाड़ी तैनात है।
ड्राइव करना चाहते थे, बैट का एज लगा है और गेंद थर्ड मैन पर ट्रैवल भी बैकअप करना है, क्योंकि दोस्तों बैकअप बहुत जरूरी होता है। इसको 91 रनों पर है। अंपायर साहब गांठ लेकर सज्ज होते हुए, चूंकि खूबसूरत मैदान पर टेनिस क्रिकेट लेजर क्रिकेट एक बेहतरीन अंदाज में भी खेला जाता है। अफ्लिक्शन पर गेंद दी, गेंद को ऑन साइड पर मोड़ दिया, गेंद स्क्वालिक पर ट्रैवल होती हुई, जब तक खिलाड़ी डीप से आएंगे रनआउट का मौका बनेगा क्या, मगर जब तक थ्रो आएगा 2 रन पूरे हो जाएंगे दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। इसको जाकर पहुंचा हुआ 93 फॉर 2। जो गेंदबाजी पर हैं ये 15 ओवर में रफ्तार के राजा युवा खिलाड़ी हैं, क्योंकि अब स्लॉक ओवर है और स्लॉक ओवर में तेज गेंदबाजों को वापस आ जाता हुआ कदमों का इस्तेमाल कर ड्राइव करना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले का संबंध नहीं है। डॉट बॉल वेरिएशन था, चेंज अप पेस थी इस गेंद पर, बल्लेबाजों को बीट कर विकेट कीपर के दस्ता में ये गेंद, इसको 93 पर रुका हुआ। मिस टाइम शॉट अगेंस्ट स्क्वायर पर, हवा में खिलाड़ी उस कैच के नीचे हैं, बेहतरीन कैच और बड़ी मछली जाल में आई है, बड़ा विकेट मैदान के बाहर। जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, चौकियों की आतिशबाजी देखने को मिल रही थी। छिंज पे 30 गेंदों का सामना किया और 41 रनों की पारी अपनी टीम के लिए खेली। आयुष रानी न्यू बैटर मैदान पर दाखिल होते हुए संकेत ने उस यजत ने उस कैच को अंजाम दिया है। फालतू में गेंद को फील किया, ड्राइव किया था। ओवर नंबर अब 15 समाप्त, स्कोर है 93 रन ओवर। लास्ट 2 ओवर्स मैदान पर हैं, 12 गेंदों का खेल आना बाकी है। ये 12 गेंदों में कितने रन बनेंगे, कितने रनों का योगदान होगा, क्योंकि दोस्तों T10 T20 बहुत ही मुकाबले में बहुत बड़ी रन संख्या देखी, क्योंकि आईपीएल में अब बहुत कुछ देखा है, मगर ये 17 ओवर में यहाँ पर कितने रन हम देखने जाएंगे। ए बाबू मेसी आयुष आएंगे गेंदबाजी पर, खाड़ी एंड से गेंदबाजी की थी, अब कॉमवर्क से गेंदबाजी आयुष द्वारा। पहली गेंद फ्लाइट थी ऑफ स्टंप पर, बैकफुट पर जाकर गेंद को कट कर दिया था, पॉइंट कवर के जिन पर बैकअप है वहां पर। आयुष एक अच्छे स्पिनर गेंदबाज हैं, आने के बाद इस समय में इतनी बेहतरीन फ्लाइट गेंदबाजी है, तो आने वाले समय में कितनी बेहतरीन गेंदबाजी होगी आयुष द्वारा। वो बेहतरीन गेंद थी, गुड लाइन से उछाल लेकर बल्लेबाज भी बीट हो चुके थे, क्योंकि सोचा समझा था कि कहाँ खेला जाएगा इस गेंद को, मगर आइन टाइम पर गेंद को सीधा ट्रैप किया था, उस बल्ला रखा था उस गेंद पर, गेंद शॉर्ट कवर पर ट्रैवल हुई गई थी। डॉट बॉल, स्कोर अपनी जगह पर रुका हुआ 93। अब ऑप्शन पर गेंद हवा में, खिलाड़ी है वहां पर, ले लिया कैच, वहां पर आयुष को मिलती हुई सफलता, बल्लेबाज बैक टू डक आउट गॉन। जो कि एक साझेदारी दोनों बल्लेबाजों में ब्लीट हो चुकी थी, रन संख्या बढ़ रही थी, वहां पर ब्रेक टू दिलाया
और फिर आयुष तो एक बेहतरीन गेंदबाज है, एक मैडन ओवर भी देखने को मिला आयुष द्वारा। अपनी उंगली के जादू फेर रहे हो उस गेंद पर, बल्लेबाजों को उतना रूम नहीं दे रहे हैं। दूसरे गेंदबाजों पर रन संख्या बनी है, मगर आयुष की गेंदबाजी पर अच्छी गेंदबाजी हमने देखी है। आर्यन न्यू बैटर मैदान पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। कुछ ही ओवर का खेल है, मुझे अब 9 गेंदों का खेल आपके पास बचा हुआ है। 9 गेंदों में कीमान 15 से 20 रन, 1-2 बाउंड्रीज, 1-2 सिक्सर इस मैदान पर आपको लगाने हैं। गेंद हवा में थी, मगर वहां पर मिड विकेट पर खिलाड़ी नहीं है। गेंद का पीछा हो रहा है, मगर गेंद जीत जाएगी। बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। आती सात गेंद को हवाई सफर, ये बल्लेबाजी करनी है। स्कोर अब जाकर पहुंचा हुआ 97 फॉर 4। 4 विकेट गंवाई है टीम ने। अच्छी गेंदबाजी आयुष द्वारा, चौका आने के बाद बैकअप। और एक रन बहुत कीमती है इस टूर्नामेंट में। स्टंपर गेंद थी, स्टंपर से गेंद को मोड़ दिया था ऑन साइड पर। ओवर नंबर 16 का खेल समाप्त, रन संख्या 98। अब ये द लास्ट ओवर, कम से गेंदबाजी होगी, मगर ये आखिरी ओवर में कितने रन बनेंगे, कितने रनों का योगदान दिया जाएगा, ये बड़ी बात होगी। और दोस्तों इस टूर्नामेंट में मौका मिला, हर बार मौके मिलते हैं इस नारंगी के मैदान पर तुकाराम सर जी और तमाम कमेटी के द्वारा, उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। क्योंकि दोस्तों एक ऐसे ही समालोचक है कि तमाम समालोचक को चलकर लेकर चलते हैं, वो तुकाराम मांगेला सर जी। और टीवीएन पर ये तमाम दृश्य आप देख रहे हैं। गुड शॉट, गेंद द पूल ऑन साइड पर, पूल कर दिया और गेंद को गुल कर दिया सीमारे का बाहर। 4 रन। आप गेंदबाज पर हमले चढ़ाए जाते हुए, क्योंकि जानते हैं ये स्लॉक ओवर और लास्ट ओवर है, इसमें जितने रन बनेंगे वो हमारे फायदेमंद होंगे, गेंदबाजों को लड़ने वाली रन संख्या बन जाएगी। स्कोर 1-0-10, 102 रन बने हैं। फर्स्ट सेमीफाइनल, ग्रीन फाइनल डे है इस मतलब इस टूर्नामेंट का। बहुत दिनों से इस टूर्नामेंट को हमने देखा, अगर आज फाइनल में क्या बल्लेबाजी होगी। फ्लिक करना चाहते थे लेग पर, गेंद विकेट कीपर बीट हुए, गेंद जा रही है फाइन लेग पर, खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं। यहाँ पर हम पार के दोनों हाथ खुले, 1+2, 3 रन खाते में जुड़ जाएंगे। इसको जाकर पहुंचा हुआ 105 रनों पर। अभी भी आखिरी कुछ ही गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है, 5 गेंदों का ये आखिरी ओवर है। 3 मैच आज के दिन पूरे होंगे, एक फर्स्ट सेमीफाइनल, सेकंड सेमीफाइनल एंड फाइनल। स्टंप पर गेंद ड्राइव किया, कवर पर खिलाड़ी तैनात, आयुष रनआउट का मौका डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, मगर बल्लेबाज अपने क्रीज में मौजूद होते हुए 106 रन बने हैं। 4 गेंदों का खेल अभी भी मैदान पर आना बाकी है। ये 4 गेंदों में कितने रन बनेंगे, कितने रनों का योगदान दिया जाएगा। स्टंप पर दूर खेल से खेलने की कोशिश थी, विकेट कीपर बीट हुए हैं, गेंद थर्ड मान पर गई, जब तक इनको फील्ड किया जाएगा। आज विकेट कीपर ने उतनी गेंदों को कलेक्ट नहीं किया है,
उतनी गेंदों को कलेक्ट करती, ये डॉट गेंदे होती, एक एक रन आपके लिए बहुत कीमती होता। आउट साइड पर मिड विकेट पर गेंद जाती हुई, जब तक इनको फील किया जाएगा। 108 रन। लास्ट कुछ ही गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। वह लास्ट 2 बॉल्स, ये आखिरी 2 गेंदों पर ऑफ स्टंप पर गेंद में 3 शॉट था, वहां पर पॉइंट कवर पर रनआउट का मौका था, टारगेट की कोशिश। स्कोर 109 रनों पर। ये लास्ट बॉल, ये आखिरी गेंद पर कितने रन बनेंगे। इसके बाद में एक सेमीफाइनल नंबर 2, ये फर्स्ट सेमीफाइनल आप देख रहे हैं। अच्छा, ये टूर्नामेंट ऑफ स्टंप पर गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया है, गेंद स्क्वालिक पर ट्रैवल हुई। एक रन पूरा और दूसरे की बांगे थ्रू आएगा विकेट कीपर के दस्तानों में। 110 रन बने हैं, 111 रनों का टारगेट होगा 17 ओवरों में। क्या वो जवाब देने की मिलेगा वो जवाब, मगर क्या गेंदबाजी होगी, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर। अभी तक इतना मौका बल्लेबाजों को दिया नहीं गया था, खुलकर खेलने की कोशिश थी, मगर अच्छी गेंदबाजी आयुष द्वारा। मैडन ओवर, मैडन के बाद एक एक विकेट अपने नाम की है। मगर देखेंगे अगली इनिंग में क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टीम में आएगी, कोई चर्चा होगी मैदान के बाहर, और वो चर्चा में क्या बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी दिखाएंगे या फिर गेंदबाज अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाएंगे, ये हम देखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फिर आपके सामने हम हाजिर हो जाएंगे, तमाम खिलाड़ी को लेकर, तमाम जनता को लेकर। डीबीएन मीडिया पर तमाम जनता हमें देख रही है, सुन रही है, तमाम जनता को लेकर।
वेलकम बॅक. पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व खेळाडूंचं, प्रेक्षकांचं, कोचेसचं, मान्यवरांचं करूया आपण नारंगी ग्रामस्थ क्रीडामंडळाच्या मैदानावरती सहर्ष स्वागत. आपण पाहतात बिग बॅश टॅलेंटन अर्थात अंडर 40 क्रिकेट टुर्नामेंट. 17 ओव्हर मॅच, 17 षटकांचा मॅच आणि 17 षटकांच्या सामन्यामध्ये अवर्स क्रिकेट क्लबनं प्रथम बॅटिंग करताना बनवल्यात 110 धावा. 111 धावांचा पाठलाग करायचा आहे, चेस करायचे आहेत. 111 चेस करायचे त्या स्वास्तिक क्रिकेट क्लब या संघाला. इथे जर सामना जर जिंकला तर फायनलमध्ये प्रवेश करू शकतील. खास करून बॅटिंग कार्डवरती नजर टाकली तर सुरुवात थोडीशी सावध केली होती, पण दोन असे गोलंदाज आले, त्यांनी धावफलकाला थोडंसं अडकवलेलं होतं. एक इनिंग खास करून अब्दुल अहाद यांची 20 धावांची, त्यानंतर चेतन शर्मा 41 धावांची महत्त्वपूर्ण इनिंग होती आणि त्या इनिंगमुळेच हा स्कोर जाऊन पोचला तो 110 वरती. आराध्य आणि आराव आणि पहिली ओव्हर मुदब्बीर सज्ज होतील. पहिली पॉवर प्लेची षटक आहेत. पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये कशा पद्धत खेळ होता येतं बघूया. शुरुआती ओवर में किस तरह से रन बनाती है टीम, वो देखने वाली बात होगी. सुरुवात कशी मिळते, स्टार्ट कसा मिळतो, त्याच्यावरती बरंच डिपेंड असतं. आरव यादव आणि आराध्य सकपाळ अशी ओपनिंग प्लेस. पंचाकडनं इच्छतो इशारा, लेट्स प्ले. 111 धावांच्या रन चेसिंगला होतंय सुरुवात. इन स्विंगर होता, पडला, थोडासा आत आला. फिल्डिंग जर पोझिशन पाहिली तर दोन फिल्डर बरोबर सर्कलच्या बाहेर, एक थर्डमॅन, एक फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक तैनात. सर्कलमधले खेळाडू आहेत. एक बॅकवर्ड पॉइंट, कव्हर, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग. इन स्विंगर होता, जागेतनं खेळलं. समोर फुल फेस ऑफ द बॅटचा पूर्ण चेहरा दाखवला असताना थोडासा वेळ घेतला जातो, टाइम घेतला जातोय. समय लेना भी जरुरी होता है, वेळ घेणं देखील आवश्यक असतं. 111 धावांचा पाठलाग करायचा. सेमीफायनलचा मॅच आहे आणि सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये सुरुवात चांगली होणं अपेक्षित आहे, गरजेची आहे. पायावरचा चेंडू होता, ऑन ड्राईव्ह. थोडंसं लेट खेळलं. चेंडूला पहिला आपल्यापर्यंत येऊन दिलं, त्यानंतर रिस्ट थोडीशी फिरवली, मनगट थोडंसं फिरवलं गेलं होतं. बॅकवर्ड स्क्वेअर लागला जोपर्यंत फील्ड करतील, धाव घेण्याची कुठली शक्यता नाहीये. पायावरचा चेंडू होता, आला की ऑन ड्राईव्हचा प्रयत्न जरूर झाला होता. गोलंदाजी ताकद पाहिली, बॉलिंग स्ट्रेंथ चांगली आहे स्वास्तिक क्रिकेट क्लबची, तर बॅटिंग ऑर्डर देखील तितकीच चांगली आहे. इन स्विंग बॉल, थोडंसं जागा बनवली, बॅकला गेला, जागा बनवून गॅप शोधलाय. कव्हर पॉइंट आणि कव्हरच्या मधला गॅप शोधलाय. चेंडू सीमारेषे जवळ चाललाय, बॉन्ड लाईनच्या जवळ फील्ड करतील तोपर्यंत 3 रन. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. फटकाही तितकाच सुरेख खेळला गेला होता, गॅप शोधला होता. आत येणारा चेंडू होता इनस्विंग चेंडू, आणि इनस्विंग चेंडूला गॅप शोधला होता. कव्हर आणि कव्हर पॉइंटच्या मधला गॅप शोधत असताना 3 धावा. धावफलकावला होते सुरुवात. आरव यादव आपलं खातं उघडतोय आता. आराध्य सकपाळ परफेक्ट पोझिशन मध्ये आले. फ्रंट फुट वरती येत असताना हलकासा पुश केला होता. आराध्य सकपाळ गोलंदाजीमध्ये लक्षवेधी कामगिरी त्याने केलेली आहे. चांगली गोलंदाजी हाताळली, धावसंख्येला ब्रेक लागला होता, धावा रोखल्या गेल्या होत्या आणि आता दुसरी भूमिका आहे त्यांची ॲज अ ओपनर म्हणून आपल्या टीमला स्टार्ट मिळवून द्यायचा आहे. अर्ध काम त्याने आपल्या बॉलिंगवरती केलंय, बॅटिंगवरती आता काम करायचं आहे.
कट करायचा होता. हाला की थोडंसं लांबून खेळलं, दुरून खेळलं, अवे फ्रॉम द बॉडी. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय. पहिल्या षटकाचा खेळ संपताना धावा दाफलकावरती 3 सावध सुरुवात आहे. थोडासा वेळ घेतला जातोय. 111 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि ते करताना आफ्टर 1 ओव्हर स्कोर 3 or no लॉस. दुसरी ओव्हर घेऊन विहान मेहर. खोलवा टप्प्यात चेंडू ब्लॉक कॉल डिलिव्हरी. लेट स्विंग झाला होता. चेंडू इन स्विंग झाला पण लेट झाला थोडासा. खोलवा टप्प्याचा चेंडू होता. ब्लॉक कॉल डिलिव्हरी. एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण करते फलंदाज. धापलकावरती धावा आहेत त्या 4. न्यू बॉल आहे. नवीन चेंडू आहे ते स्विंग होतोय आणि खास करून लेट स्विंग होतोय. आणि तो लेट स्विंग होत असताना खोलवा टप्प्याचा पहिलाच चेंडू हाताळला गेला होता. ऑफ्टॉनच्या बाहेरचा चेंडू होता. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. स्क्वेअर ड्राईव्ह केला. धाव घेऊ का नका घेऊ. मिसअंडरस्टँडिंग मीन्स कॅल्क्युलेशन झालं होतं. फिल्डिंग थोडीशी खराब झाली. त्याचा फायदा कॉलिंग महत्वाची आहे. एकमेकांना आवाज द्या. ज्यावेळेला कोचेस तुम्हाला शिकवत असतात बिहाइंड द विकेट, स्क्वेअर ऑफ द विकेट गेल्यानंतर कॉलिंग कोणी करायची, कोण शेवटपर्यंत बॉल पाहत असतो, हे सर्व तुमचे प्रशिक्षक कोचेस तुम्हाला सांगत असतात. आणि तसाच खेळ करायचा आहे. फक्त बॅटिंग करणं, बॉलिंग करणं हा क्रिकेट नाही आहे. तर आपल्या जोडीदाराचा कॉल ऐकणं हे देखील क्रिकेट आहे. पायावरचा चेंडू होता. सर्व गोष्टी महत्वाच्या असतात. फिल्डिंग देखील त्याच पद्धतीने आहेत. ज्यावेळेला तुमचे कोचेस, तुमचे प्रशिक्षक तुम्हाला फिल्डिंग सेशनमध्ये सांगत असतात चेंडूवरती कशा पद्धतीने यायचं, राईट हँडर जर थ्रोईंग आर्म तुमचा आहे तर चेंडूला कसं गॅदर करायचं, थ्रो करायचा, पिक कसा करायचं, या सर्व गोष्टी तुमचे प्रशिक्षक कोचेस तुम्हाला त्या फिल्डिंग सेशनमध्ये सांगत असतात. आता त्या सांगितलेल्या गोष्टी मैदानावरती तुम्हाला करून दाखवायच्या आहेत. ऑफ्टॉनच्या बाहेरचा चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेट. फिल्डिंग चांगली झाले. कव्हर पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक डाव्या बाजूला गेलं, फील्ड केलं गेलं. एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण. म्हणून प्रत्येक सेशनमध्ये ज्यावेळेला तुमचे कोचेस तुम्हाला सांगतात काही गोष्टी त्या लक्षपूर्वक ऐकणं मैदानावरती त्याच अंमलात आणलं, एक्झिक्यूट करणं आवश्यक आहे. कारण बघा नेट प्रॅक्टिस, मॅच प्रॅक्टिस थोडंसं वेगळं आहे. पण कोचेस तुम्हाला मॅच प्रॅक्टिस करताना मॅच फिटनेस सांगत असतात. कसं खेळायचं आहे, फिल्डिंग कशा पद्धतीने झाली पाहिजे, पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक कसा ऍक्टिव्ह राहिला पाहिजे, मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक कशा पद्धतीने. पायावरचा चेंडू होता. जास्त ताकद नाही लावली. प्युअर टायमिंग. दॅट्स अ टायमिंग स्ट्रोक. आराध्य सकपालच्या बॅटमनने प्युअर टायमिंग. फ्लिक ऑफ द रिक्स. पायावरचा चेंडू होता आणि फ्लिक ऑफ द रिक्स करताना चेंडूला गॅप शोधलाय. बॉन्ड लाईनच्या पार, सीमारेषा पार गेलाय. रिप्ले बघा. पायावरचा चेंडू होता. आत येणारा चेंडू होता. इन स्विंग. पहिल्या चेंडूला आपल्यापर्यंत येऊ दिलं आणि येऊ देत असताना थोडंसं लेट खेळलं, गॅप शोधला. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या मधलं अंतर होतं, गॅप होता, तो गॅप शोधलाय. जास्त जोरात खेळणं नाही आहेत तर योग्य प्लेसमेंट करणं ते देखील गरजेचे आहे. आणि तेच योग्य प्लेसमेंट इथे करत असताना आराध्य सकपाळला आपण पाहिलंय. योग्य प्लेसमेंट त्यांची पहिली हा चौकार. फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू गेलाय. जोपर्यंत फील्ड करतील. एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण केले गेले. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 2 षटकांचा खेळ संपताना धावा दाफलकावरती 11 धावा दाफलकावरती आहेत. थोडासा वेळ घेणं ते देखील गरजेचं असतं. बऱ्याच वेळेला टाइम स्पेंड करणं गरजेचं आहे. कोचेस तुम्हाला सांगत असतात. आता इनस्विंग गोलंदाजी ज्यावेळेला तुम्ही घेता त्यावेळेला इनस्विंग गोलंदाजी करताना तुमची लाईन काय असायला हवी, टप्पा काय. ज्यावेळेला स्पॉट बॉलिंग तुम्हाला तुमचे प्रशिक्षक शिकवतात, कोण लावतात आणि कोण लावून बॉलिंग करताना तुम्हाला सांगितलं जातं की तुमचा टप्पा कुठे पाहिजे आणि त्याची लाईन कुठे पाहिजे. आता या गोष्टी तुम्ही प्रॅक्टिस सेशनमध्ये ज्यावेळेला शिकल्यात
त्यावेळेला सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये ते करणं गरजेचं आहे. तसंच बॅटिंगसाठी आहेत. ज्यावेळेला तुम्हाला ड्राईव्हचा कव्हर धावीचा फटका खेळण्यास शिकवलं जातं. पायावरच्या चेंडूला कसं ऑन ड्राईव्ह केलं जातं, उजव्या यष्टीच्या बाहेरच्या चेंडूला कट केलं जातं, या सर्व गोष्टी आहेत. ऑफस्टॉपच्या बाहेर बरोबर परफेक्ट गेलंय, बॉल पर्यंत गेलं. जसं म्हटलं उजव्या यष्टीच्या बाहेरच्या चेंडूला कट करणं गरजेचं आहे. परफेक्ट कट केलंय, गॅप शोधलाय, गली क्षेत्रामधला चेंडू सीमारेषा पार गेलाय, चौकार. याच्या अगोदर एकदा त्यांनी कट करण्याचा प्रयत्न केला, तो लांबून केला. आता बघा उजवा पाय जो बरोबर ऑफस्टंपच्या बाहेर आले, चेंडूच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचले आणि त्यानंतर शेवटच्या क्षणी जो लेट खेळलाय ना, ते लेट खेळल्यामुळे बॅकवर्ड पॉईंट आणि जो गलीच्या क्षेत्रक्षक होता त्याच्या मधला गॅप शोधण्यामध्ये सक्सेस झालाय. लेट खेळणं गरजेचं आहे. तुम्ही 90 डिग्रीमध्ये खेळता, 120 मध्ये खेळता, त्याच्यावरती डिपेंड असतं की तो गॅप शोधणार की नाही शोधणार. आणि तोच थोडंसं लेट खेळलं होतं, चेंडूला येऊ दिलं आणि त्यानंतर बॅटचा फेस ओपन करताना हा लेट केला होता कट आणि चेंडूला पाठवले चौकार. परफेक्ट गोलंदाजी तितकीच चांगली आहे, तितकंच चांगलं उत्तर बॅट्समननं दिले, फलंदाजांना देखील तितकंच चांगले केले. कारण हवेमध्ये ज्यावेळेला चेंडू हरकत करतो ना, बघा गेंद जब लहराती हुई आती ना, तब आप फ्रंट फूट कहाँ लेके जाते हो, कशा पद्धतीने पायांची हालचाल करता, फुटवर्क तुमचं कसं राहतं, तुमचं डोकं कसं स्थिर राहतं, हॅड अँड आय कॉर्डिनेशन कसं राहतं. बरोबर फ्रंट फूटवरती आले, ड्राईव्ह केला, कव्हर पॉईंटला फील्ड करती, थ्रो आलाय. एक धाव या चेंडूवरती. पूर्ण कॉलिंग महत्वाची होती. जसा चेंडू लागला तसं कॉलिंग गेलं की यस ही धाव होऊ शकते. या कॉलिंग महत्वाचे आहेत. एकमेकांना आवाज देणं गरजेचं आहे, एकमेकांशी बोलत राहणं गरजेचं आहे. सिक्स्टीन रन ऑन बोर्ड, 16 धावा. तिसऱ्या ओव्हरचा खेळ सुरू आहे, तिसऱ्या षटकाचा खेळ. खाली राहिल्या जागेवरनं कडेकडे पायांची हालचाल नाही आहेत, फुटवर्क नव्हतं. जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि ते खेळत असताना चेंडू विकेट किपर एसटीएच्या हातामध्ये जाऊन विसावलाय. गोलंदाजी चांगली होती, तितकीच चांगली फलंदाजी. दोघांचाही क्लास दिसून आलाय, दर्जा दिसून आलाय. जसा मुद्दाबीरचा गोलंदाजीचा इन स्विंगर गोलंदाजी होते, चेंडूला आत आणलं जातंय, तो त्याचा दर्जा त्याने दाखवलाय. तर आरव यादव आणि आराध्य सकपाळ हे करत असताना ॲज अ ओपनिंग पेअर टेक्निकली परफेक्ट, तंत्र परफेक्ट आहे, तंत्र उजवा आहे. ज्या तकनिकनं सध्या बॅटिंग चालू आहे, फ्रंट फूट ड्राईव्ह होतोय, फ्रंट फूट वरती जाऊन पुश केला जातोय, पुढचा पाय बरोबर चेंडूच्या रेषेमध्ये पोचला जातोय. या सर्व गोष्टी पहिल्या या 3 षटकापर्यंत आतापर्यंत पाहिल्यात. ऑफस्टंपच्या बाहेरचा चेंडू होता, बॅटचा फेस ओपन केला होता. एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण जोपर्यंत गली क्षेत्रामध्ये फील्ड केलं जाईल, डायरेक्ट हिट झालंय. थोडासा फोकस ठेवा, आपलं लक्ष विचलित होऊन देऊ नका, कारण फोकस राहणं गरजेचं आहे. एंड ऑफ द ओव्हर नंबर 3, 3 षटकांचा खेळ संपलाय. धावा दाफलकावरती आहेत त्या 18. सुरुवात चांगली आहे, स्टार्ट चांगला आहे. बॅट्समनच्या बाजूने जर विचार करत आला तर जसं त्यांना कोचने सांगितलं होतं की पहिल्या 2-3 षटकामध्ये कसं खेळायचं आहे, त्यांनी बरोबर व्यवस्थित त्या पद्धतीने खेळलेले आहेत. आता दुसऱ्या बाजूला पाहिलं तर अवर्स क्रिकेट क्लबला ब्रेक थ्रू पाहिजे. तर ही जोडी जर खेळपट्टीवरती अजून 5-6 षटकं राहिली, 5-6 ओव्हर यांनी बॅटिंग केली तर स्कोर त्या 60-70च्या आसपास जाऊ शकेल. त्याच्यामुळे अवर्स क्रिकेट अकॅडमी भाई वो ब्रेक थ्रू के तलाश में होंगे. तो एक विकेट ज्या जोडीला तोडण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकेल, त्यासाठी अवर्स क्रिकेट क्लब आता गोलंदाजीमध्ये बदल करतोय. तर स्वास्तिक क्रिकेट क्लबला पाहिजे की जसं सुरुवात आराध्य आरवनं केलेली आहे,
जसा स्टार्ट पाहिजे होता तसा स्टार्ट त्यांनी मिळवून दिलाय. आता मंगेश गोलंदाजीसाठी सज्ज होतील. क्षेत्राची रचना थोडीशी बदलली जात असताना एक क्षेत्ररक्षक गली क्षेत्रामध्ये आणलाय. गली पॉइंट, कव्हर, मिड ऑन, मिड ऑफ, मिड विकेट. दोन क्षेत्ररक्षक बिहाइंड द विकेट, एक फाईन लेग आणि एक क्षेत्ररक्षक आहेत थर्ड मॅन क्षेत्रामध्ये. पॅव्हेलियन इन करणं गोलंदाजीसाठी सज्ज होतील मंगेश लांडगे. ऑफ स्टंपच्या बाहेर पाहिलं, सोडून दिलं. फुलटॉस बॉल ड्राईव्ह केला, कव्हरला गॅप शोधलाय, फटका चांगलाय, प्लेसमेंट परफेक्ट आहे. बरोबर फुलटॉस बॉल होता, ड्राईव्ह केलाय. जास्त सुप कव्हर ड्राईव्ह आणि कव्हर ड्राईव्हचा एक शानदार चौकार. आरदेच्या बॅटमध्ये येत असताना हा लेफ्ट आर्मरचा चेंडू होता, उजव्या स्टीच्या बाहेर. फुलटॉस बॉल रिप्ले मध्ये पाहायला मिळेल. ड्राईव्ह, सुंदर कव्हर ड्राईव्ह. याच्या अगोदर एक चांगला कटचा फटका खेळला गेला होता आराध्येनं. आता कव्हर ड्राईव्हचा एक देखणा चौकार. कॉपी बुक स्टाईल कव्हर ड्राईव्ह कसा खेळावा तो फटका खेळत असताना आराध्य सकपाळ. आणि अशी फलंदाजी ज्यावेळेला होते, मी अंडर 14चे खेळाडू आहेत, ज्यावेळेला तुम्ही प्रशिक्षणाला सुरुवात करता 10 वर्ष 12 वर्षाचे असताना काही गोष्टी सांगितल्या जातात तुम्हाला. बॅटच्या बरोबर फुल फेस ऑफ द बॅट खेळणं, बॉलच्या मेरिटवरनी खेळणं. प्रॅक्टिस सेशनमध्ये तुम्हाला स्ट्रोक सांगितले जातात, कव्हरला कशा पद्धतीने गेलं, बरोबर आपलं डोकं स्थिर राहणं आवश्यक आहे ड्राईव्ह करताना. आणि तेच करत असताना चौकार. गोलंदाजी जर पाहिली तर मंगेश लांडगे याची, तर पहिला चेंडू फुलटॉस होता, उजव्या स्टीच्या बाहेर वाटलं होतं जास्त बाहेर आहे, त्याला सोडून दिलं होतं. हाही चेंडू त्याच पद्धतीने होता, पण यावेळेला ते परफेक्ट पोझिशन मध्ये आले आणि पोझिशन मध्ये येत असताना हा चौकार. ऑफस्टॉपच्या बाहेर बॅकफुटला गेला, गॅप शोधताय नाही येत. क्षेत्ररक्षण चांगलं झालंय, कॉलिंग चांगली झाली. महत्वाची होती कॉलिंग, महत्वाची होती. जसा चेंडू गेला नॉनस्ट्राईक इन, बॅट्समन आरव इंटरेस्टेड होता, पण आराध्यने सांगितले की थांबा थोडंसं थांब. आणि चेंडू फील्ड चांगला झालाय. आणि नेहमीच म्हणजे पॉईंट, बॅकवर्ड पॉईंट, कव्हरला चांगले फिल्डर असतात, फिल्डिंग चांगली झाली. व्हाईट बॉल ऑफ स्टंपच्या जास्त बाहेर हा चेंडू पडला. अजून जसा लेफ्ट आर्मरचा नॅचरल आउटस्विंगर असतो तसा चेंडू जास्त बाहेर निघालाय. व्हाईट बॉलनं धाफलकामध्ये होईल वाट 23-23. आता लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट आले होते. क्रीजच्या कोण्यातनं चेंडू उजव्या स्ट्रीच्या बाहेर बॅकफुटला जाऊन कट करायचं होतं, गॅप शोधू शकले नाहीयेत. आता बॅटायला चालले मैदानावरती. एक लेफ्ट हँडेड बॉलर आहे मंगेश, त्याच्या अगेन्स्ट आराध्य कटचा ड्राईव्हचा वापर करतोय. मागचे दोन चेंडू पाहिले तर पॉइंटला चांगलं क्षेत्ररक्षण होत असताना धावा धावफलकावरती येत्या 23-23. आता येणारा चेंडू होता, अपील झालंय, पण चेंडू जसा लेट स्विंग झाला होता तो लेग स्टम्पला सोडून जाणारा होता. मिसिंग द स्टम्प, मिसिंग द लेग होता, त्यामुळे अपील जरूर झालं. पण ते अपील पंचांनी फेटाळून लावलंय. धावा धावफलकावरती 23. बॉल पेच्या षटकाचा खेळ सुरू असताना
बॅकफुटला जाऊन बॅकफुट पंच केला होता, गॅप शोधता आला नाहीये. 4 षटकांचा खेळ संपलाय आणि एंड ऑफ द ओव्हर नंबर 4. स्कोर धावा झाल्या धावफलकावरती 23 धावा धावफलकावरती. पाटला काय 111 धावांचा पाटला करायचा आहे. मागच्या षटकामध्ये आल्यात 4 धावा. पॉवर प्लेच्या षटकातील शेवटचं षटक आहेत. ज्यावेळेला 4 ओव्हरचा खेळ संपला होता तेव्हा अवर्स क्रिकेट क्लब होता 21 वरती 1 गडी बाद आणि 4 ओव्हर नंतर स्कोर आहे 23 बिनबाद. पुढ्यातला चेंडू होता, ड्राईव्ह केलाय, चेंडू चला जोपर्यंत मिडवंत क्षेत्ररक्षक जाईल मिड विकेटला. चेतन शर्मा फील्ड करतील, थ्रो येईल तोपर्यंत एकच धाव या चेंडूवरती पूर्ण. ट्वेंटी 24 गोलंदाजीमध्ये बदल केलाय उज्ज्वल झा. ऑफस्टमच्या बाहेर खेचून नेलं होतं. जाग्यावरनं खेळण्याचा प्रयत्न, पाठचा पाय तो आलाच नाही, मागून थोडंसं लांबून खेळलं होतं. ज्यावेळेला तुम्ही ड्राईव्ह करता त्यावेळेला मागचा पाय थोडंसं गिरकी घेणं गरजेचं आहे. पुढचा पाय त्या चेंडूच्या रेषेमध्ये नाही गेलाय, लांब थोडेसे राहिले होते. लांब राहत असताना डॉट बॉल. ऑफस्टमच्या बाहेर आता हे तर आराध्य सकपाल आणि पॉइंटचा फिल्डर यांच्यामध्ये जुगलबंदी चालू आहे. 2-3 वेळा आराध्यानं ट्राय केला, स्क्वेअर ऑफ द विकेट स्क्वेअर ड्राईव्ह केला होता. डॉट बॉल 24 धावा. गोलंदाजीमध्ये जो बदल केलाय अवर्स क्रिकेट अकॅडमीने तो देखील त्यांच्या सध्या पथ्यावरती पडलाय. स्कोर थांबलाय, एक चौकार येऊन देखील मागच्या 8 चेंडूवरती फक्त 1 रन आली होती. आता हा वाईट बॉल आलाय, एक चौकार आल्यानंतर मागचे जे 8 चेंडू झाले होते त्या 8 चेंडूवरती फक्त सिंगल रन. पुढे चेंडू बॅक टू द बॉलर फिल्डिंग, मिडॉनचा क्षेत्ररक्षक येईल. एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण केली गेली. 26 फुलरला डिलिव्हरी होती, समोर ड्राईव्ह केला होता. गोलंदाजानं प्रयत्न केला होता. यानंतरचा सेमीफायनल नंबर 2चा मॅच माई क्रिकेट क्लब आणि इम्प्रेसिव्ह क्रिकेट क्लब आणि माई क्रिकेट क्लब आपण रिपोर्टिंग करा. ऑफस्टमच्या बाहेर उज्ज्वल झा या बॉलरने एक काम तर नक्कीच केले की फलंदाजापासून लांब खेळवल्यात, दूर खेळवल्यात. आता तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन देखील महत्वाचं आहे. पहिल्या ओपनिंग पेअरसाठी 26 धावांची आता भागीदारी पार्टनरशिप होत असताना वेळही तुम्ही घेतलाय. पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ सुरू आहे आणि पॉवर प्लेच्या षटकातील हा शेवटचा बॉल, शेवटचा चेंडू आहे. फुल टॉस बॉल, ड्राईव्ह मिड विकेटला चेतन फील्ड करतील. एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण. पॉवर प्लेच्या 5 ओव्हरचा खेळ, 5 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 5 षटकांचा खेळ संपताना धावा धावफलकावरती 27 आहे. पहिला तुम्ही सावध गेले, सावध सुरुवात केली, स्टार्ट थोडासा धीमा तुमचा पाहिला आहे. पण आता जर पाहिलं तर 72 चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिला आहे आणि 84 धावा करायची आहे. सुरुवातीला जो आस्किंग रन रेट 6च्या आसपास होता तो आता 6च्या वर गेलाय. 7च्या घरामध्ये आता आस्किंग रन रेट गेलाय. 12 ओव्हर आणि बारीसाठी 84 धावा करायची आहेत.
बिग बॅश टॅलेंट हंट आपण पाहतायत अंडर 14 14 वर्षाखालील खेळाडूंची ही स्पर्धा अर्थात जगदीश भोईर यांच्या संकल्पनेनं साकार झालेली संपूर्ण स्पर्धा आपण लीग स्टेजवरचे काही सामने पाहिले. आता चुरस नॉकआउट स्टेजवरती आलेत. सेमीफायनलचा हा सामना आहे. गोलंदाजीसाठी सज्ज होतील मनीष ॲडम. ज्या बॉलरने याच्या अगोदरच्या लीग सामन्यामध्ये 5 विकेट प्राप्त केले होते, 5 गडी बाद केले होते. पहिलाच डॉट बॉल, पहिलाच निर्धाव चेंडू हाताळले असताना धावा धापलकावरती येत्या 27-27. 4 षटकांचा स्पेल मनीष आणि त्या 4 षटकामध्ये 13 धावा खर्च करताना 5 विकेट 5 पूर्ण केला होता या बॉलरनं. आत आलाय आर्मर होता, आर्मर बॉल होता, आत आला होता. 22चा इशारा होतोय. एक धावे चेंडूवरती पूर्ण. तर विकेट टेकिंग गोलंदाज आहे. त्याच्यानंतरच्या सामन्यामध्ये देखील 2 विकेट त्यानं प्राप्त केले होते. ट्वेंटी 28 धावा धापलकावरती आहेत. त्याच्यामुळे टीम विचार करते सध्या अवर्स क्रिकेट अकॅडमी की जो आपला एक बॉलर जो विकेट टेकिंग नाही खाडियांकडनं त्याला बॉलिंगसाठी आणलंय. विकेट पाहिजे सध्याच्या घडीला, विकेट शिवाय पर्याय नाही आहेत अवर्स क्रिकेट अकॅडमीला. त्याकरता ते त्यांच्या बेस्ट बॉलर जवळ गेलेत. ज्या बॉलरनं ज्या गोलंदाजानं मनीषनं 5 विकेट घेतले होते त्याच्याच दिशेने ते गेलेत. स्वीप करायचं होतं, पायावरती लागलाय. आणि या संपूर्ण टुर्नामेंटमध्ये जर पाहिलं, संपूर्ण स्पर्धेमध्ये पाहिलं तर बेस्ट बॉलरच्या लिस्टमध्ये क्रमांक 1 वरती आहे मनीष ॲडम. आणि आराध्य चिखले क्रमांक 2 वरती आहेत. आयुष शर्मा 3 वरती. ऑफस्टॉमच्या बाहेरचा चेंडू होता, कव्हरला, कव्हर थोडासा शॉर्ट आणलाय. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहेत. धावा द्यायच्या नाही आहेत, रन द्यायचे नाही आहेत. या ओव्हरमध्ये देखील तेच केलं. या ओव्हरमध्ये धाव आली फक्त 1 सिंगल रन आलेत, ती पण 22ची धाव आलेत. मॅडन ओव्हर हाताळले आहेत मनीष ॲडमनं. ही मॅडन ओव्हर हाताळले. 6 ओव्हरचा खेळ संपलाय, 6 षटकांचा खेळ संपलाय. धावा धापलकावरती 28-28. कॉमेडी बॉक्स मध्ये हलकासा बदल होईल, या आवाज ऐकूया आपण. झेर बाय एंड ऑफ द ओव्हर नंबर 6, 28-28. बहुत देरों के बाद ये चौका आता हुआ फुल टॉस गेंद थी, थोड़ा सी मिस फील्ड और वहां पर गेंद लॉन्ग ऑन रीजन पर जाती हुई इसको 32 पर जाकर पहुंचता हुआ। अरे जो बेहतरीन बल्लेबाजी वी में खेलते हुए स्ट्रेट ड्राइव और लॉन्ग ऑन पर गेंद जा रही है और खिलाड़ी वहां पर बन जाएंगे दर्शक। बैक टू बैक ये दूसरा चौका, इसको 36 पर जाता हुआ। शुक्रिया डीजे राज। 36 पर
111 रनों का ये टारगेट और उसमें बेहतरीन बल्लेबाजी मैडन ओवर भी देगा कि युवा युवा गेंदबाज जिन्होंने मैडन ओवर और बेहतरीन लीज में है इस टूर्नामेंट में। और स्टंपर गेंद दी खट कर से बैट को एज लगकर गेंद थर्ड मैन पर आती हुई, ड्राइव करना चाहते थे शॉर्ट कवर पर मगर बैट का एज लगकर गेंद थर्ड मैन पर आती हुई, इसको जाकर पता हुआ 37 नो लॉस। एक अच्छी शुरुआत दोनों बैटर के द्वारा, मगर घेर खोलना होगा, एक टारगेट को सेट करना है, मगर टारगेट को यहाँ पर चेस करने का है तो फिर आपको बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी क्योंकि वहां पर 111 रन का टारगेट, अब 74 रन चाहिए, 63 बॉल है आपके पास। ऑफ स्टंपर गेंद दिखा ड्राइव किया, बेहतरीन शॉट है, गैप बहुत भाई बड़ा है, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील करेंगे 2 रन पूरे कर जाएंगे दोनों बैटर। स्कोर आकर जाकर पहुंचता हुआ 39 रनों पर 39 धावा। बीन बात अपन बात है, एक सुंदर सी शुरुआत दोन्ही बॅटरच्या मध्ये आपण पाहतोय। 39 धावा झाल्यात, अजूनही सामना जिंकण्यासाठी 72 धावांची गरज, 62 चेंडूमध्ये 62 बॉल्स 72 रन रिक्वायर्ड टू मैच। स्टंपर गेंद बैकफुट पर कट कर दिया, गली पर रनआउट का मौका हो सकता है, तो सा लेजी थ्रो जाता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर आगे सरकता हुआ 40 अब 40 रन बने हैं। 40 धावा आपण पाहतो स्कोर बोर्डवर लागले गेल्यात, अजूनही 71 धावांची गरज या सामना जिंकण्यासाठी। 61 बॉल्स 7 ओव्हर प्रगतीवर आपण पाहतोय। उज्जवल गेंदबाजी पर है और दोनों बैटरों में एक बेहतरीन साझेदारी हमें देखने को मिलती है 40 रनों की। ओवर पिच गेंद दी, ड्राइव कर दिया, लॉन्ग ऑफ पर गेंद जा रही है, गेंद को फील्ड किया जाएगा, 1 रन दूसरे की मांगे, रनआउट का मौका बन सकता है, मगर बल्लेबाज क्रीज में मौजूद होते हुए अच्छी रन विकेट, 4 रन विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। इस 2 रन के साथ ओवर नंबर 7 का खेल समाप्त, रन संख्या 42। आइए सुनते एक मधुर संगीत, फिर आते हैं मैदान के और कमांडी जराज। ड्रिंक्स मैदान के अंदर हैं, 42 रन बने 60 गेंदों में, अब 69 रनों की दरकार है। बहुत ही अहम मुकाबले हैं, सेमीफाइनल नंबर 1 जीतने वाली टीम ग्रीन फाइनल में एंट्री करेगी। फाइनल में इंतजार है, इसके बाद भी 2 टीमें 2 हाथ करेगी। दोनों कर्णधार आलेस्तीन तनी टॉस साठी तैयार रहा। अच्छी गेंद वहां पर बैकफुट पर जाकर कट कर दिया था इस गेंद को। अर्ध स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर बात की जाए तो अरव है। 24 गेंदों में 20 रन और 19 गेंदों में 19 रनों पर अर्ध खेल रहे हैं। पर गेंद दी, ऑफ साइड पर गेंद को मोड़ दिया, गेंद मिड विकेट पर, जब तक गेंद को फील किया जाएगा 1 रन जरूर मिलेगा, मगर ये छोटी गेंद कद के गेंदबाज अपने नाम का डंका बजा रहे। मैडन ओवर, क्योंकि दोस्तों ये टूर्नामेंट में चर्चा में रहे, पहले नंबर पर है अभी तक विकेट टेकर गेंदबाज है। यह अच्छी गेंद और वह विकेट है, जैसे हमने चर्चा की, विकेट टेकर गेंदबाज है और एक ब्रेक थ्रू दिखाते हुए अपनी टीम के लिए। कमान डीजे राज। लाइन मारने का नहीं, क्यों मारने का नहीं, अरे होगी तेरी दांडी गुल, मेरा साहेब पावरफुल, अरे होगी तेरी दांडी गुल, मेरा साहेब पावरफुल। 15 तो हो गया, 16 में लग गया, आई जवानी पटरी
क्या ब्रेक थ्रू दिलाया है और एक साझेदारी को तोड़ने में सफलता हासिल की गेंदबाज ने। अच्छी गेंदबाजी वहां पर देखने को मिलती हुई नजर आई थी, क्योंकि जिन्होंने, जैसे तुकाराम सर जी ने चर्चा की थी कि वो गेंदबाज टिकर गेंदबाज है, विकेट टिकर, और गेंदबाजों में अपने नाम का डंका बजाया। मनीषा एडम लेफ्ट हैंड के गेंदबाज, युवा गेंदबाज है, छोटे कद के गेंदबाज, और अपने नाम का डंका बजाया इस टूर्नामेंट में। अभी तक लीग नंबर 1 में उनके नाम की खाती पर है, क्योंकि दोस्तों टूर्नामेंट में सफल गेंदबाजी अपने नाम का डंका बजा रहे, और वही गेंदबाजी वहां पर थोड़ी सी वो नीचे रहती हुई गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को कट करना चाहते थे, मगर गेंद बैट में नहीं थी और सीधा विकेट पे जाकर मंडा देवी विकेट नंबर 1 आता हुआ। डीबीएन मीडिया पर न्यू बैटर मैदान पर दाखिल हुए हैं। अब यहाँ पर घेर खोलना है, गेंद को बल्लेबाजी का जलवा दिखाना होगा, मगर गेंदबाजी एक अच्छी होती हुई नजर आ रही है। मनीषा गेंदबाजी पर है, स्टंप पर गेंद कट करना चाहते थे, विकेट कीपर ने जम लगाकर अपनी उस गेंद को रोका है। अच्छी गेंदबाजी उतनी हुई थी, विकेट कीपर की सराहना करनी होगी, एक अच्छी फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए नजर आए। एक रन इवेंट के बराबर आप देख रहे हैं और एक अच्छा टूर्नामेंट आपके सामने पेश होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऑफ स्टंप पर गेंद थी, स्ट्रेट ड्राइव बॉल, तुम्हें जब तक गेंद को फील किया जाएगा, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश थी। स्कोर 43 और जो अब न्यू बैटर गए हैं मैदान पर, मगर सेट होने के लिए वक्त जा रहा है, मगर जितना सेट होने के लिए वक्त जाएगा उतनी तकलीफें आएगी। शंबर गेंदी लेट कट कर दिया, थर्ड मैन पर खिलाड़ी है, कॉलिंग अच्छी है वहां पर, कॉलिंग इज द बेस, क्योंकि कॉलिंग दोस्तों होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ओवर नंबर 8 का खेल समाप्त, 8 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 43 for 1। अब 50 for ball, 68 रन रिक्वायर्ड टू मैच। कमान डीजे राज। फिफ्टी फोर बॉल 68 रन। थैंक यू डीजे राज। रियांश पाटिल है गेंदबाजी पर, खाड़ी इनसे गेंदबाजी हो रही है, क्योंकि दोस्तों आप बल्लेबाजों को घेर बदलना होगा, क्योंकि मंजिलें दूर है, घेरा अंधेरा है। उस पहाड़ को चीरकर रास्ता बनाने के लिए अब बल्लेबाजी आपको करनी होगी। रियांश स्टंप पर गेंद कट करना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले के संबंध नहीं है, डॉट बॉल। सुंदर सी गोलंदाजी अपन बात है। पाटिल गेंदबाजी पर एक अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि छोटा सा रनर है। और स्टंप पर गेंद थी, वो गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले का संबंध नहीं कर पा रहे हैं। अरे क्योंकि आप ये मुकाबला बहुत आपके लिए रांश और ऐसी ये जोड़ी है, दोनों युवा खिलाड़ी मैदान के अंदर, अंडर 14 का ये सेमीफाइनल नंबर 1 तमाम हमारी जनता देख रही है, तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं डीबीएन मीडिया पर, उनका भी स्वागत है। मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में, मगर खिलाड़ी दूर रह गए। एक रन के साथ रन संख्या 44। रन बने हैं। ओह अच्छी गेंद, छप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, डॉट बॉल। अब दबाव बल्लेबाजों पर बढ़ता हुआ, क्योंकि दोस्तों ये दबाव में कोई बिगड़ता है तो कोई निकल जाता है। इस पर आपको निर्भर रहना होगा कि हमें संवरना है या निखरना है। स्टंप पर गेंद, विकेट कीपर अब बीट हुए, थर्ड मैन पर पोजीशन रखा गया है।
मनीष जब तक गेंद को फील करेंगे 2 रन पूरे कर जाएंगे। रनआउट का मौका, उतनी ताकत नहीं थी उस थ्रो में, और इस 2 रन के साथ रन संख्या 46 पर जाकर पहुंचती हुई 46 रन बने बाई का इशारा अंपायर द्वारा। और यहाँ पर स्ट्रेट ड्राइव फाल्सो में गेंद को फील किया अपने फाल्सो में, और बेहतरीन ओवर नंबर समाप्त होता हुआ 9। आप यहाँ पर बहुत ही मुकाबले के लिए दूरी तय करनी होगी, बल्लेबाजों के लिए घेर बदलने होंगे, क्योंकि 200 बॉल किए जाए 48 बॉल 65 रन रिक्वायर्ड टू मैच। एक छोटी सी ब्रेक में सुनेंगे मधुर संगीत, फिर मैदान की ओर। थैंक यू डीजे। मनीष है गेंदबाजी पर, फिर से अपनी बेहतरीन गेंदबाजी। वहां पर देखिए थ्रो की जरूरत थी, वहां पर बैकअप नहीं था। एक एक्स्ट्रा रन, ये एक रन भी आपको बहुत निर्भर रहता है इस टूर्नामेंट में। स्कोर जाकर आगे पहुंचा हुआ 48 पर। अड़तालीस रन बने हैं 48 पर 1। बेहतरीन शॉट है, भरत के विकेट से खेल दिया गेंद मिड विकेट पर। 2 रन जरूर मिल जाएंगे। स्कोर 50 अप, 50 जावा पूर्ण होता था। 50 रन बने हैं। और यहाँ पर विकेट आ गया। स्वीप करना चाहते थे हम साइड पर, मगर गेंद विकेट पर मंडा दी हुई। विकेट नंबर 2। क्या बात है मनीष, इस गेंदबाज ने तो छाया रखा है मैदान पर। कुमार डीजे राज।
हो सकता है, डायरेक्ट हिट की कोशिश है, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। 1+1, 2 रन मिल जाएंगे। बल्लेबाज बाल बाल बच गए, अगर डायरेक्ट हिट होता तो बल्लेबाज का काम फिट हो जाता, क्योंकि ये घातक थ्रो होता है बल्लेबाजों के लिए, मगर तुझसे नाकाम भी होते हुए विकेट कीपर। डायरेक्ट हिट की कोशिश अंडर आर्म थ्रो किया गया था विकेट पर। इसको जाकर पहुंचा वो 53 for 2। मनीष अगली गेंद फेंकने के तैयार खाड़ी एंड से। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, गेंद को ऑन साइड पर मोड़ दिया, गेंद मिड विकेट पर ट्रैवल होती हुई जब गेंद को फील किया जाएगा। स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 54। 57 रनों की दरकार, 43 बॉल्स, 43 गेंदे हैं, 57 रनों की दरकार। एक अच्छा ये मुकाबला आप देख रहे हैं नारंगी के 83 मैदान पर अंडर 14 लेजर क्रिकेट टूर्नामेंट। और पिच गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ पर, गेंद जाते हुए जब तक गेंद को फील किया जाएगा। 1 रन के साथ इसको जाकर पहुंचा हुआ 55। 55 रन बने हैं। 10 ओवर का खेल समाप्त, 7 ओवर का खेलाना बाकी। 42 बॉल, 56 रनों की दरकार है। अभी भी बहुत टीम के लिए गहरा अंधेरा है, क्योंकि आप घेर बदलकर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि ये मुकाबला जीतकर ग्रीन फाइनल में आपको जगह बनानी होगी। तो क्या वो जगह बनेगी? चला नेक्स्ट मैच, दोनों टीमों के कप्तान पहुंचे हैं तो हमें रिपोर्टिंग करें। रियांश गेंदबाजी पर आते हुए, क्योंकि अब 42 गेंदे और 56 रनों की दरकार, अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए। 42 बॉल्स, 56 रन का रिक्वायर्ड टू मैच। सुंदर सा सामना, दोनों संगल देवी हार्दिक शुभेच्छा, दोनों टीमों को हार्दिक बधाइयां है। बादशाह गेंद को सीव करना चाहते थे, इलेक्शन पर गेंद विकेट कीपर बीट हुए, गेंद फाइन लीग पर मनीष गेंद को फील करते, दूसरे की मांग हो गई और 2 रन के साथ व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। 1+2, ये 3 रन के साथ स्कोर 58, 58 रन बने हैं। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, ऑफ स्टंप के बहुत ही बार, दोनों हाथ खुले अंपायर के, व्हाइट बॉल। ऑफ स्टंप की गेंद को कट करना चाहते, इसको जाकर पता हुआ 59। अब ये एक एक रन भी बहुत कीमती होगा, इस गेंद को बचाना होगा गेंदबाजों को, क्योंकि दिशाई गेंद आपको परेशानी में लेकर आएगी। ऑफ स्टंप का गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को पुश कर दिया था, गेंद शॉर्ट बैट पर 1 रन के साथ रन संख्या 60, अब 60 रन बने हैं। अभी भी बात रहो तो 51 रनों की दरकार है, 41 गेंदों का 10 का वो फासला है। और वाकई में पुश किया और खुश रहो ऐसी संदेश देते हुए बल्लेबाजों ने अपनी टीम को भी दर्शाया। और बल्लेबाजों को और गेंदबाजों वहाँ पर देखिए लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी तकलीफ फील्डिंग की हमें देखने को मिलती हुई, जब पॉइंट कवर, थर्ड मैन डीप कवर पर खिलाड़ी तैनात, मिड ऑफ मैदान पर डीप मैदान लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है। पैरों पर गेंद फ्लिक करना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले का संबंध हुआ, अंपायर कहलाएंगे। 1 रन के साथ लीग बाई का इशारा अंपायर द्वारा। जतीन मांगेला और मैया हम हमारे धीरज पाड़ीला, इसलिए 2 ऑफिशियल अंपायर इस टूर्नामेंट को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ऑफिशियल का अंपायर। और हमारे स्कोरर में बात किए तो महेश गुप्ता सर जी, और ऑप्शन हिंदी गेंद को कट कर दिया, गेंद कवर पर जाती हुई जब तक गेंद को फील किया रहेंगे, दूसरे की मांग है, रनआउट का मौका बन गया है। कॉलिंग टूटी, दिल टूटा, बल्लेबाज बैक टू डगआउट गॉन। ठीक है दोस्तों, 1 को 2 में तब्दील करने के लिए कॉलिंग चाहिए थी, वो कॉलिंग टूटी और दिल टूट गया, बल्लेबाज बैक टू डगआउट।
शुक्रिया डीजे राज। और एक रनआउट का विकेट आया है जहां पर कॉलिंग नहीं थी, वो कॉलिंग होने बहुत जरूरी थी। और रन संख्या में आप बात कीजिए तो कॉलिंग होनी थी और रन बन भी सकता था। कवर पर गेंद गई थी जब तक क्योंकि दोस्तों अब हमारे ऑफिशियल अंपायर जतीन मांगेला कुछ ही दिनों के बाद सीधा हवाई सफर करने वाले हैं। अरे पानी का सफर तो जरूर करेंगे, मगर जब पहले तो हाईवे सफर करना होगा, फिर शीप पर होंगे और उसके बाद अगले साल हमें फिर इस नारंगी के मैदान पर जतीन मांगेला नजर आएंगे। 6 महीने का टूर है उनका, 8 से 6 महीने के टूर पर रहते हैं, मगर जब नारंगी में आते तो एंजॉय करते हैं। अष्टम्बर गेंद थी, कट करना चाहते थे हल्का तो से, मगर गेंद और बल्ले का संबंध नहीं। डॉट बॉल, स्कोर 62 पर 3। आयुष निभाटर मैदान पर गए हैं और अभी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जतीन मांगेला, धीरज पाटिल। और जतीन मांगेला से जो विनती रहेगी कि कैमरे में थोड़ा सा अपना हाथ दिखाए, फिर हमें भी याद आएगी जतीन मांगेला की जब जब हम नारंगी के मैदान पर आएंगे। फुल टॉस गेंद को पॉइंट पर खेल दिया, फिर थी ना ड्राइव लगाई थी मनीष ने वहां पर। आज मनीष इस मैदान पर छा रहे हैं, गेंदबाजी में, फील्डिंग में, थर्ड मान पर देखा, लॉन्ग पर देखा, मिड विकेट पर देखा, एक अच्छी फील्डिंग का छुट्टा कद का खिलाड़ी। और दोस्तों यही खिलाड़ी आने वाले भविष्य है हमारे देश के लिए, क्योंकि यहाँ से ही आगे बढ़ने का मौका अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 से फिर आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, वो हमें देखने को मिलता हुआ मनीष द्वारा। स्कोर है 63। अष्टम हल्के हाथों से खेल को खेल दिया, स्क्वायर लेग पर 1 रन जरूर पूरा होता, दूसरे की मांग होगी मगर मना किया है। बाका मोहनीश कर रहे हैं ओवर नंबर, अब खेल समाप्त होता हुआ 11 और रन संख्या है 64 पर 3। 36 गेंदे 47 रन की दरकार। सुनेंगे एक मधुर संगीत कमांड डीजे राज। थैंक यू डीजे राज. चला मित्रांनो नक्कीच आपण पाहतोय तर 36 चेंडू मध्ये अजूनही 47 धावांचा आव्हान. आर्यन गोलंदाजी बाबू पाहतोय. आर्यन मेनन आर्यन गेंदबाजी बना. आर्यन गोलंदाजी आपण पाहतोय. अजूनही 36 चेंडू आणि 47 धावांचा आव्हान. 47 धावा या सामना जिंकण्यासाठी अजूनही पाहिजेत. और भी जो फ्लाइट डीज थी और हमारे जयेश जंबो हमारे कैमरामैन डीबीएन के बेहतरीन. क्योंकि दोस्तों इन्होंने बहुत कुछ फिटनेस में अपनी इफेक्ट लाए हैं. क्योंकि दोस्तों जो कि बहुत कुछ हैवी था उनको कैमरा भी उठाना, तो इसलिए उन्होंने अपने वजन को घटाया है. 70 किलो कम किया है, बहुत बड़ी बात है. और बीच गेंद दी और गेंद कट कर दिया. गेंद छठा गली पर गई. 1 रन निकालने का मौका बैकअप होगा वहां पर. जब तक दूसरे रन के लिए निकलेंगे बल्लेबाज और दूसरा रन भी पूरा होता हुआ नजर आ जाएगा. बल्लेबाज सेव है, कॉलिंग अच्छी है वहां पर. रन का स्कोर जाकर आगे पहुंचता हुआ 66 पर. 67 रन बने हैं. 645 रन की दरकार है. 34 गेंदे और 45 रन चाहिए. 34 बॉल 45 रन रिक्वायर्ड टू मॅच आहे. 45 धावांचं आव्हान. खूप सुंदर अशी लढत आपल्याला पाहायला भेटते. फुल टॉस गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया, वी में खेल दिया लॉन्ग के बीच में से. जब तक गेंद को फील किया जाएगा, मिस फील और गेंद
बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए होगी फरार। जब मिलते हैं रन 4 तो होता है बेटा पार। स्टंपर गेंद खबर पर आती हुई मिड ऑफ पर जब तक इनको फिल किया गया। फुल टॉस गेंद थी, गेंद को मोड़ दिया है। ये कॉलिंग होना बहुत जरूरी है। देखिए कॉलिंग टूट रही है बल्लेबाजों के द्वारा, क्योंकि एक एक रन अब इंपॉर्टेंट है। ये मुकाबला जीतकर आगे फाइनल में प्रवेश करना है, क्योंकि वैसे ये मुकाबला आप जीतेंगे एक ट्रॉफी के हकदार बन जाएंगे। क्योंकि आप फुल टॉस गेंद स्विप कर दिया था इस कॉलिंग पर। मनीष इस मैदान पर छाए हैं। छोटा पैकेज बड़ा धमाका हो रहा है, मनीष द्वारा भी हमने देखे हैं। और बीच गेंद दी और वहां पर कट होती हुई गेंद, और स्टंपर विकेट कीपर ने इस गेंद को कलेक्ट किया। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में। ओवर नंबर खेल समाप्त होता हुआ 12वां। 71 रन बने हैं। अभी भी यहाँ पर गेंदों की बात की जाए तो गेंदे हैं 30 और 30 गेंदों में रन बनाने होंगे अभी भी 40। 10 का वो मामला अभी भी फर्क पर चल रहा है। 30 गेंदे और 40 रनों की दरकार। 30 चेंडूमध्ये 40 धावा आहेत। आपण पाहूया नक्कीच कोणता संघ पुढे जाणार आहे, कोणता संघ पाठी जाणार आहे, आणि नक्कीच एक चांगली लढत आपण पाहतो मित्रांनो। 30 चेंडू आणि 40 धावा। तीस बॉलचा खेळ शिल्लक आहे। 30 चेंडूचा खेळ आणि 30 चेंडूमध्ये 40 धावा करायची आहेत। जोडी महत्वाची जोडी मैदानावरती आहेत। कमेंट बॉक्स मध्ये आमच्या जोडीनं जाहीरभाई आहेत। 30 बॉल 30 मध्ये 40 व्योम। बॉलिंग मार्कवरती रियांश चॉप केला गेला आहे। जबरदस्त थर्डमॅनचा फील्डर येतील। एक धाव। सेमीफाइनल का मुकाबला है जाहीर भाई, अभी काफी अहम होने वाले हैं आणि जसं जसं मॅच पुढे जाणार तसं टेन्शनही वाढणार आहे। 30 बॉल 30 मध्ये 40 करायचे, टेन्शन थोडंसं वाढलंय। फिल्डिंग जर पाहिली तर 4 फिल्डर बरोबर सर्कलमध्ये तैनात करण्यात आलेले आहेत। ऑफ साईडला एक गली क्षेत्रामध्ये आहेत। पॉइंट आहे, कव्हर, मिड ऑफ, आक्रमक क्षेत्राची रचना करत असताना ऑफ स्टंपच्या बाहेर जास्त बाहेर होता। वेस्टेजच्या हाताला लागून चेंडू चाललाय। थर्डमॅन क्षेत्रामधनं जबरदस्त फिल्डर येतील, फील्ड करतील, थ्रो करतील। धाव या चेंडूवरती पूर्ण। सही कहा सर जी आपने। ये मुकाबला बहुत अहम होगा। सेमीफाइनल नंबर 1 आप देख रहे हैं। 73 पर 3 हर गेंद पर समीकरण चेंज होने वाला है। 28 बॉल्स। ऑफ स्टंप पर गेंद दी, ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया। गेंद लॉन्ग ऑन पर आती हुई जब तक मनीष जाकर यहाँ पर जैसे खिलाड़ी गेंद को खेल रन आउट का मौका है, मगर बल्लेबाज क्रीज में मौजूद है। 75 रन बने हैं। हर गेंद पर अब समीकरण पेश दबाव होगा, और दबाव में कोई फिर बिखर जाएगा तो कोई निकल जाएगा। ये अहम मुकाबले आप देख रहे हैं। सेमीफाइनल नंबर 1 है, क्योंकि बल्लेबाजों पर दबाव, क्योंकि बल्लेबाजों को विचारमंद करना होगा कि यहाँ पर घेर खोलना होगा, क्योंकि 200 रन जितनी गेंदे डॉट आएगी। ऑफ स्टंप पर गेंद को ड्राइव ड्राफ कवर पर रन आउट के मौके के लिए ट्रायल की बैकअप नहीं है। देखिए ये ज्यादा ताकत के साथ ये थ्रो और फिर से बैकअप के लिए आए, और वहां पर 2 रन। हाँ भाग बिगड़ा भाग। हाँ हर खिलाड़ी देखिए, विकेट कीपर भी बीट है, क्योंकि वहां पर 1 रन बनना था, वहां पर 3 रन बने। अब दबाव बल्लेबाजों से सीधा सेफ होता हुआ वो खिलाड़ियों पर।
त्याला कारण देखील आहे. थोडीशी धावाधाव चालले, पळापळ चालले. या पळापळ धावामध्ये म्हणजे गोंधळही आहे ना गडबड पण आहे. जसं मराठीमध्ये शब्द वापरतो बाबा, गडबड चालले, गोंधळ चालले. आणि ज्या गडबड गोंधळीमध्ये रन देखील झाले आहेत. धावा धापलकावरती आहेत त्या 78, 78 धावा धापलकावरती. 26 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 33 धावा करायची आहे. 26 बॉल 33. या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत 8 धावा आल्यात. समोर खेळलाय मिड ऑफला फिल्डर, त्यानं घेतलाय कॅच. कॅप्टननं कॅच घेतलाय. विकेट आलाय फलंदाज. नाचतो सगळं विसरून पोरी बघता थांबून निळा पिवळा लाल लाल रांगोळी काढतो वाकून सणासुदीला रांगोळी काढ पाऊसा बड्डे रांगोळी काढ नवीन वर्ष रांगोळी काढ कलर उरला रांगोळी काढ उभी लाईन आडवी लाईन तिरपी लाईन. विकेट पाहिजे होता त्यावेळेला विकेट आलाय. भाई जब चाहिए था तब विकेट आता और इस विकेट में थोडीशी राहत की सांस ली है. पाणी पण घेतलंय पण जसं हिंदी में जैसे कहते हैं ना बाबा, थोडीशी राहत की सांस ली होगी. 78, 78 धावा धापलकावरती. शेवटचा चेंडू बाकी आहेत या 13 ओव्हरचा. याच्यानंतर जर पाहिलं तर 4 षटकांचा खेळ बाकी राहणार आहेत. 25 बॉलचा खेळ शिल्लक आहेत. 25 चेंडूमध्ये करायचे आहेत. 33, 33 धावा. यानंतरचा होणारा मॅच 2 सेमीफायनलिस्ट आहेत. माई क्रिकेट अकॅडमी आणि दुसऱ्या बाजूला इम्प्रेसिव्ह क्रिकेट क्लब. दोन्ही टीम आपल्या प्लेइंग लिस्ट द्या. बोथ टीम प्लेइंग लिस्ट रेडी ठेवा. माई क्रिकेट अकॅडमी आणि इम्प्रेसिव्ह क्रिकेट क्लब. आणि आपण टॉससाठी येणार ना त्यावेळेला त्या लिस्ट द्यायच्या आहेत. प्लेइंग लिस्ट. जर नवीन कोणी प्लेयर असेल तर त्याचा मोबाईल नंबर पण द्या. कारण क्रिकेरोजवरती हा स्कोरबोर्ड अपलोड होतोय. स्कोर महेश गुप्ता क्रिकेरो स्कोरर. DBNच्या माध्यमातून आपण यूट्यूबवरती संपूर्ण टुर्नामेंट घर बसल्या पाहू शकतायत. एन्जॉय देखील करू शकतायत. सेवेंटी 13 ओवर समाप्त हुए हैं. अब 24 गेंदों में कितने रन चाहिए हम देखेंगे. 32 रनों की दरकार. अब गेंद तो खुलना है बल्लेबाजों को, मगर आइए छोटे सा ब्रेक में है हमारे राज डीजे का गाना. फिर मैदान के अंदर आना. लई दिसाचा हाट माझा पुरवा ओ तुमच्या सोनेला कोकण दाखवा. लई दिसाचा हाट माझा पुरवा ओ तुमच्या सोनेला कोकण दाखवा. चलिए 24 गेंदे 32 रनों की दरकार हैं. अब ये ओवर में बल्लेबाजों को घेर खोलना होगा. क्योंकि आप दोस्तों ये मुकाबला बहुत अहम है. सेमीफाइनल का है. जीतने वाली टीम फाइनल में जगह बना पाएगी. 24 चेंडू आणि 32 धावांचं आव्हान या सामना जिंकण्यासाठी दोन्ही संघाला देऊया हार्दिक शुभेच्छा. फ्लाइट चेंडूचा ऑप्शनच्या खूपच बाहेर चेंडू कट होतोय आणि चेंडू जातो एक्स्ट्रामध्ये. निर्धाव चेंडूची सामना डॉट बॉल.
लेग ब्रेक आणि लेग ब्रेक तो पण 45 डिग्री मध्ये वळलाय. 45-80च्या कोणामधनं हा चेंडू ब्रेक झालाय. फ्लॅट डिलिव्हरी होती, ड्राईव्ह केलाय चेंडू जोपर्यंत मिड विकेटच्या क्षेत्ररक्षकातील फील्ड करतील एकच धाव. अब थोड़े से भाई जो राहत की सांस लिए ना उसे थोड़ा सा फूक फूक के कदम रख रहे. यावेळेला जर पाहिलं तर पाऊल अगदी जपून टाकलं जात आहे अवर क्रिकेट अकॅडमीच्या फील्डर कडनं. सही कहा सर जी आपने. एक एक रन बहुत अहम होता हुआ, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों पर अब जवाबदारी बड़ी है. जवाबदारी को निभाना होगा, क्योंकि हर गेंद पर आपके पास समीकरण चेंज होगा, क्योंकि आप गेंदें आपके पास है 22-31 रनों की दरकार है. ये भी फ्लाइट होती है, ऑफ स्टंप पर गेंद दी और उसका तो खेला था, मगर पॉइंट पर खिलाड़ी जब तक गेंद को फील कर पाते, गली डिस्टेंस पर एक रन निकालने की कोशिश थी, मगर वहां पर कॉलिंग होना बहुत जरूरी थी. डॉट बॉल के साथ पेशर बल्लेबाजों पर रिलीज होता हुआ, क्योंकि 21 गेंदें और 31 रनों की दरकार. 2-1, 2-1, 3-1, 2-1, 3-1. 21 बॉल 31 धावांची आवश्यकता आहेत. आफ्टरच्या बाहेर कट केलाय, पॉइंटला फील्डर आहेत, फील्ड करतील, संधी देत नाहीत. बिलकुल आपने सही कहा, दबाव दूसरी तरफ जा रहा है. दुसऱ्या बाजूला तो डायव्हर्ट झालाय, बॅट्समन वरती डायव्हर्ट झाला. इथे चौकार पाहिजे, एक बाउंड्री पाहिजे या स्कोरबोर्डला चालवण्यासाठी, एक 4 पाहिजे. ऑफ स्टंप पर गेंद दी, अब कवर पर खेला, गेंद हवा में थी, खिलाड़ी के पास मौका भी था, मगर थोड़े से दूर से वो खिलाड़ी एक रन के साथ स्कोर आगे सरता हुआ. हार अब 19 गेंदों का खेल आना बाकी. 19 गेंदों में 30 रन चाहिए सर जी, मगर ये गेंद दोनों टीमों के लिए विशेष है, क्योंकि इस गेंद पर एक बड़ा शॉट फिर मैच में वापसी होगी बल्लेबाजों के द्वारा. मगर गेंदबाज विचार करेंगे कि गेंदे डॉट आए, विकेट मिले ना मिले, मगर डॉट बॉल बल्लेबाजों पर प्रेशर होगा. अब पैरों पर इलेक्शन पर गेंद दी, ऑन साइड खेलना चाहते, मगर गेंद बल्ले पर आई नहीं. डॉट बॉल. ओवर नंबर अब 14 समाप्त होता हुआ, रन संख्या 81 पर है, मगर 18 गेंदे और 30 रनों की दरकार. मंजिलें दूर है. आइए एक छोटा सा ब्रेक में संगीत और फिर मैदान के ओर. अब मनीष आए हैं, जिन्होंने आप ब्रेक टू दिलाकर वो दबाव देकर बल्लेबाजों पर लेकर आया, क्योंकि बहुत ही अच्छी साझेदारी बन रही थी. मर खाड़ी एंड से मनीष को गेंदबाजी पर ले आया गया और मनीष ने अपनी विकेट का नाम का डंका बजाया है. 18 गेंदे हैं. ऑफ स्टंप पर गेंद दी, गेंद को फाइन लेग पर खेल दिया, मगर उतना अवरीक्षण नहीं मिला है और गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर ट्रेवल होती हुई एक रन जरूर मिल जाएगा. 17 गेंदे 29 रन की दरकार. थैंक यू. 17 बॉलचा खेळ शिल्लक आहेत. 29 धावा अजूनही करायचे आहेत. अगदी छोटा नन्ना मुन्ना राई, छोटा बैग बड़ा धमाका, स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामिट आहेत. बॉलिंग मार्क वरती मनीष, और मनीष जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं ना, मालूम है भाई अपने को अच्छा फिनिश करना है. मनीष अशी बॉलिंग करतो ना, त्याला माहिती आहे आपल्याला फिनिश करायचं आहे. नुसतं फिनिश नाही आहे, त्या फिनिश लाईनला पार करायचं आहे, फायनलला पोहोचायचं आहे. सही कहा सर जी आपने, क्या गेंदबाजी हुई है. तीन गेंद अपील हुई, अंपायर ने कहा स्टंप के सामने पकड़े गए और एक विकेट और मनीष के खाते में आता हुआ. कमान डीजे राज. असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला, असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला, चंदेरी सोनेरी चमचमता चांगला, चंदेरी सोनेरी चमचमता चांगला, चॉकलेट
वेळेला पाहिजे होता त्यावेळेला विकेट मनीष भाई नाम तो सुना होगा तसा बॉलिंग केलेली आहेत बॅट्समॅन मॅच 30 बॉल 40 धावांची आवश्यकता होती मागच्या 2 ओव्हरमध्ये फक्त 10 धावा आल्यात आताही टेन्शन वाढलंय 15 चेंडूचा खेळ 15 बॉलचा खेळ शिल्लक आहेत 29 करायचे आहेत 29 रन अजूनही करायचे आहेत बॅट्समॅन न्यू बॅट्समॅन श्रवण एका बाजूला व्योम दुसऱ्या बाजूला श्रवण 15 बॉलचा खेळ आहे 15 मध्ये करायचे 29 शॉर्ट पिच बॉल हवे चेतन बॉलच्या खाली अजून एक विकेट मनीष नावरती फलंदाज बाद भीम की शक्ति धूम मचाए सामने कोई टिक ना पाए छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम 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 छोटा भीम दिल का ये रंगीन खाने की मशीन लड्डू का शौकीन भीम 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 छोटा भीम यारों का है यार सबका मददगार हाँ सबको बांटे ये प्यार भीम 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 छोटा थैंक यू भीम भाई भीम नहीं छोटा मनीष है जो बार बार कमाल कर रहा है प्रत्येक वेळेला तो कमाल करतो आताही या मॅच मध्ये 4 विकेट त्याने घेतलेत एक 5 विकेटचा स्पेल त्यानं घेतलाय 2 बॉल बाकी आहेत अजून एक 5 विकेट त्याच्या नावावरती येऊ शकतात नवीन फलंदाज मैदानावरती बॅट्समन सार्थक कार्तिक ऑफस्टॉनच्या बाहेरचा चेंडू तर कट करायचा होता पॉइंटला फील्ड केले थ्रो आलाय थ्रो जोपर्यंत आलाय तोपर्यंत बघूया फलंदाजचा बोर्ड वर रनआउट अजून एक बॅट्समन चाललाय पॅव्हेलियनच्या दिशेला फलंदाज बाद देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई थँक्यू विकेट बघूया शॉर्ट पिच बॉल होता आखोडब्याचा चेंडू कट केला होता पॉइंटला फिल्डर होते वियांग त्यानं थ्रो केला या विकेट किपरनं गॅदर केला आणि बरोबर परफेक्ट पोझिशन मध्ये विकेट किपर देखील होते विकेट किपरनं परफेक्ट गॅदर केला चेंडूला आणि यशच्या उद्ध्वस्त करताना रनआउटच्या स्वरूपात बॅक टू पेव्हिलियन गॉन जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले सापा धारे गारे गामा पासा बम 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 बोले बम चिक बोले और मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं ऐसे भी सोचो ना सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए हमें शेवटचा बॉल आहे शेवटचा चेंडू आहे या दिव्यांश सिंग न्यू बॅट्समन शेवटचा बॉल आहे बघूया मनीष अजून एक फायबर पूर्ण करतो की दिव्यांश या मॅचला या सामन्याला जिंकून देईल स्वास्तिक क्रिकेट क्लबसाठी
व्हाईट बॉल न 2 रन आल्यात. बऱ्याच वेळापासून विकेट 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 येत होते. यावेळेला 2 धावा 84 84 रन. अजून जर पाहिलं तर 27 धावा करायची आहे. 13 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 13 गेंदे और 27 रनों की दरकार है. मनीष गेंदबाजी पर एक अपना नाम का डंका बजाया है. पहले कदमों का इस्तेमाल और क्या मनीष देखिए चतुर गेंदबाजी. वाइड बॉल तो जरूर आया मगर विकेट भी आया मनीष के नाम पर. और बल्लेबाज कौन? जीने का सही रंग सीखे हम इसके संग. सारे जमाने जड़ पहचाने ये है डोरेमोन. चेहरों पर सभी देख लेके हम ये 12 गेंदे 26 रनों की दरकार. 12 चेंडू आणि 26 धावा. रियांश गेंदबाजी पर आए हैं. ये दो बल्लेबाजों को अब गेंद को सीमा रेखा दिखानी होगी, गेंद को आसमान दिखाने होंगे क्योंकि मैच आ रहा था आपकी झोली में. अच्छी गेंद कौन रखिए क्योंकि अब गेंदे मैदान के अंदर हैं. 11 और 11 में बनाने हैं 10 गेंदे 25 रनों की दरकार. 10 चेंडू आणि 25 धावा. फिर हवा में गेंद और बेहतरीन कैच वहां पर थर्ड बाउंडर और एक बल्लेबाज बैक टू डगआउट गॉन. आसमां को छूकर देखा तारों की करनी सवारी. चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी. आसमां को छूकर देखा तारों की करनी सवारी. चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी. आसमां को छूकर देखा तारों की करनी सवारी. चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी. आसमां को छूकर देखा तारों की करनी सवारी. चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी. क्या करूं और क्या नहीं बात किसी से कही नहीं. मौज मस्ती की आदत मेरी बचपन से गई नहीं. शुक्रिया डीजे. लास्ट विकेट 9 विकेट 86 रनों पर गिरे हैं. क्या वहां पर गेंदबाजी की है बल्लेबाज को हर बार नाकाम किया. जहां पर मनीष वहां से खाड़ी एंड से आए जिन्होंने ब्रेक टू दिलाने के बाद ये टीम थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आई क्योंकि दोस्तों वहां पर ये खेल आपके पास झोली में रन बन रहे थे मगर एक मनीष की विकेट वो गेंद नीचे रहकर विकेट पर लगी और वहां से ये मुकाबला थोड़ा सा टर्न होता हुआ नजर आया. अब 9 गेंदे 25 रनों की दरकार. फुल टॉस गेंदे ड्राइव किया. गेंद मिड ऑफ पर जब तक इनको फिल किया जाएगा. अब यहाँ पर 8 गेंदे 25 मगर दोस्तों क्रिकेट का खेल कभी भी पलट सकता है क्योंकि देरी नहीं करते ये मुकाबले. इंसानों के वक्त बदलते हैं ये खेल है बदलने में देरी नहीं करता. कट किसका मामला है मगर क्या ये 6 गेंदों पर बड़े शॉट आएंगे. शेवटची ओव्हर शेवटचं षटक बाकी आणि शेवटची जोडी मैदानावरती आहेत. फुलटॉस बॉल 1 रन या बॉलवरती. 5 चेंडूचा 5 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 5 बॉलमध्ये 20
रन करायचे आहेत. 5 चेंडू आणि 20. आर्यन मेनन शेवटची ओव्हर. लेग स्पिन टॉप स्पिन. T20च्या युगामध्ये अशा बॉलर बघितलं तर असं बरं वाटतं, कारण आता सध्या फास्टर बॉलरचा थोडंसं बोलबाल आहे, पण स्पिनरनं देखील कमाल केले. स्पिनरची देखील बॉलिंग तितकीच आतापर्यंत महत्वाची राहिलेली आहे. गेंद को हाउस साइड पर गेंद को खेल दिया और गेंद मिड विकेट पर रन आउट का मौका होगा थोड़ी सी मिसफील्ड. जवळपास फक्त औपचारिकता आता बाकी. 3 बॉलचा खेळ शिल्लक आहेत. अवर्स क्रिकेट अकॅडमी त्या फायनलच्या जवळ पोहोचलेले आहेत. फायनल सामन्यातल्या पॅडल स्वीपचा चौकार. इट्स अ 4 चौकार. बाउंड्री तर आली, पण मेहरबानी में थोड़ी सी देर कर दी. लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा उठा के दौड़ा. शेवटचे 2 बॉल, शेवटचे 2 चेंडू आहेत आणि बिग बॅश टॅलेंट हंट अंडर 14 क्रिकेट टुर्नामेंटमध्ये फायनलमध्ये पोहोचणारा पहिली टीम ठरले. टीमचं नाव आहे अवर्स क्रिकेट अकॅडमी इन टू द फायनल्स.